चलिए अब एक काम करते हैं, यतिन के पास वापस जाते हैं और एक बार डीलिंग रूम से फीडबैक ले लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या फीडबैक मिला? गुड आफ्टरनून। अगर अनुज देखें तो जो एमएससीआई पे फोकस है वो तो ट्रेड्स हैं ही फोकस पे, लेकिन दूसरी बैंक जो फोकस में है वहाँ बंधन बैंक आपको दिखाई पड़ेगा, जो आज डीलर्स के फेवरेट ट्रेडिंग पोजीशंस वहाँ मूव हो रही हैं, एचएनआईज की पोजीशंस मूव हो रही हैं तेजी की तरफ, क्योंकि यहाँ काफ़ी शॉर्ट कवरिंग दिख रही है एफआई डेस्क पे, और इसीलिए ओपन इंटरेस्ट आपको नीचे दिखाई दे रहा है लगभग 3%। और डीलिंग रूम्स की अगर आप माने तो यहाँ 240 से लेकर 250 के लक्ष्य आप देख सकते हैं। बीटीएसटी की ट्रेड वो 1-2 दिनों के व्यू से यहाँ ले रहे हैं, तो बंधन बैंक पर नजरें रखें। दूसरा इंडिगो, अगर हम देखें तो इंटरग्लोब एविएशन के रिजल्ट्स काफ़ी स्ट्रांग आए थे, उसके बावजूद आज स्टॉक प्रेशर में है, क्योंकि बाजार में ये एचएनआई सर्कल्स में रूमर है कि शायद यहाँ बहुत जल्दी प्रमोटर की एक ब्लॉक डील हो सकती है, क्योंकि लॉक इन भी अगर आप देखें पिछली ब्लॉक डील के मुकाबले अब जो दूसरी ब्लॉक डील है लॉक इन भी ओपन हो रहा है बहुत जल्द प्रमोटर्स का पिछली ब्लॉक डील के बाद। तो कहीं ना कहीं यहाँ डीलर्स जो है स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद फिर से एक बार जो प्रमोटर्स हैं गंगवाल फैमिली यहाँ हिस्सा अपना बेच सकती है। ऑब्वियसली ये हमने कंफर्म नहीं की है कोई प्रकार की रिपोर्ट, लेकिन यहाँ देखें तो डीलर्स को लगता है कि 2030 से लेकर 2040 के लक्ष्य डाउन साइड पे आने चाहिए। जी हाँ, 2030 से लेकर 40 तक। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये हैंगओवर थोड़ा सा इंडिगो पे हावी होता हुआ, अदरवाइज अगर आप कोर नंबर्स के आधार पे देखते तो शायद ये एक बहुत बेहतरीन ट्रेड था, लेकिन आई थिंक ये सप्लाई कंसर्न और ये हैंगओवर जो है इस स्टॉक को बैकफुट पे लेके आता हुआ। अगर आप कैंडल टू कैंडल कंपैरिजन करें तो इट्स अ टिपिकल अगर आप देखें तो जिसे कहते हैं ना बहुत कैंडल रिवर्सल की संज्ञा को पूरा करती है, और आपकी स्क्रीन पे डे लो की ट्रैजेक्टरी में इंडिगो ट्रेड करता हुआ। एक बार डेटा लेके आइए डायरेक्टर साहब प्लीज़, कि टुवर्ड्स क्लोजिंग जब हम 17,700 के ऊपर और बैंक निफ्टी अगर आप देखें करीब 41,350 पे क्लोज देने जा रहा है। लॉन्ग्स 99, सुबह ये फिगर थी लगभग 52, शॉर्ट कवरिंग 24, अब ये कंसोलिडेटेड फिगर करीब 130 पहुंच चुकी है। दैट्स गुड। और लॉन्ग्स देखें तो आप वोडाफोन आइडिया, इंडस टावर, इन दोनों को तो हटा दीजिए। अदानी पोर्ट्स अब फाइनली 10% के टेम्प्रेरी फ्रीज पे। जायरस सुबह अगर आप देखें ये ट्रेड हमने पकड़ा था। एमएनएम फाइनेंशियल्स लगभग 8% ऊपर। बिरला सॉफ्ट में शॉर्ट कवरिंग आज कंटिन्यू है। आई थिंक उस खबर के बाद लास्ट ट्यूसडे को नहीं थर्सडे को जो प्राइस डैमेज हुआ था वहाँ से रिकवर होता हुआ स्टॉक। क्रॉम्पटन, बंधन बैंक, अभी यतिन ने जिक्र किया इसका। जुबिलेंट फूड्स में शॉर्ट कवरिंग थी, वो छोटा सा फुल बैक शॉर्ट कवरिंग के सहारे आया। HDFC AMC 3.25% ऊपर, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। आते हैं शॉर्ट के आंकड़े पे। शॉर्टिंग कहाँ पे हुई, दबाव की स्थिति कहाँ पर थी, लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ पे हुई। MCX JSPL मेटल्स में याद रखिएगा आज काफ़ी कोलैप्स था, काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग थी। उसके बाद पिरामिड एंटरप्राइजेस, दिवीज लैब, एक और ख़राब दिन इस स्टॉक के लिए। इंटेलेक्ट डिज़ाइन यहाँ पे। श्री सीमेंट, मन्नापुरम फाइनेंस, M&M में आज प्रॉफिट बुकिंग हुई। आज ऑटो में अगर आप देखें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग थी। इनफैक्ट अशोक लेलैंड आज स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के बाद कोलैप्स हुआ। मारुति और पिडिलाइट इस दौर के आई थिंक जो इसका एक कमज़ोर दौर चल रहा है ना जनाब, वो उसमें फिर आज मशरूफ रहा, और इस दौर का एक वीकेस्ट स्ट्रक्चर है। आज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 2332 के स्तर पे आके क्लोज हुआ। एक बार जरा डाउ जोन्स फ्यूचर्स दिखाइए डायरेक्टर साहब, वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है डाउ जोन्स फ्यूचर्स। डाउ जोन्स फ्यूचर्स जब मैंने लास्ट टाइम चेक किया था मेरे वायर पे अप्रॉक्सीमेटली 77 पॉइंट्स डाउन था। अभी आपकी स्क्रीन पर डाउ जोन्स फ्यूचर्स लगभग 70 अंक नीचे ट्रेड करते हुए, तो यहाँ पे थोड़ी दबाव की स्थिति डाउ जोन्स फ्यूचर्स पे विजिबल है। एक दो स्टॉक्स और डिस्कस कर लेते हैं जो कि आज एक अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें एक बार आप कॉनकॉर लेके आइए, कंटेनर कॉर्प। कॉनकॉर आपकी स्क्रीन पे लगभग 616 पे ट्रेड करता हुआ, माइनस बहुत ही वीक स्ट्रक्चर। आज हल्का सा एक पुल बैक विजिबल है। आपकी राय क्या होगी इस स्टॉक पे? हल्का सा पुल बैक, कोलैप्स हुआ था इसमें दिसंबर की सीरीज में, ये कोई मीनिंगफुल पॉइंट